विषय चल रहा है भली भांति ईश्वर का ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए। हम सभी ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा संध्या का प्रकरण के अनुसार कुछ विषय को जाना है। अब आगे जानने का प्रयास करते हैं। मंत्र तो सूक्ष्म रूप में ही होता है, उसका अर्थ और अर्थ के प्रति भावना, इसको समझने में थोड़ा सा समय अवश्य देना चाहिए। अभी हम जान चुके हैं, दूसरा जो प्रकरण शुरू हुआ है उसमें हमने ओम वाक शब्द के अर्थ को जाना है कि वाणी का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वाणी के प्रभाव से पराय को अपना कर लेता है और वाणी के दुष्प्रभाव से अपने भी पराय हो जाते हैं। वाणी को बोलने से पहले अंदर ही अंदर उसका विचार करना चाहिए, तब बोलना चाहिए। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वो पहले सोच लेते हैं और बाद में बोलते हैं, और जो गुणवान नहीं है वे पहले बोलते हैं और बाद में सोचते हैं। इसका परिणाम सब दोनों के सामने आ जाता है। वाणी के पश्चात हम करते हैं मंत्र का उच्चारण ओम प्राणः प्राणः। प्राण अर्थात प्राणवायु। प्राण 5 हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। प्राण जो सांस बाहर छोड़ा जाता है उसको प्राण कहते हैं। अपान उसे कहते हैं जो प्राण सांस लिया जाता है, अंदर भरा जाता है। उदान प्राण वह होता है जो कंठ में रहता है, जहाँ बल और पराक्रम होता है, जिससे अन्न पान खींचा जाता है, वह उदान प्राण होता है। व्यान प्राण हृदय में स्थित होकर के संपूर्ण शरीर में रक्त संचरण आदि का कार्य करता है, यह व्यान प्राण है। 5वां है समान, जो नाभिस्थ होकर संपूर्ण शरीर को रस पहुंचाता है, यह समान प्राण है। ये 5 प्राण श्वास प्रश्वास के साथ चलते रहते हैं। सभी जितना भी अवयव इस शरीर के अंदर है, कोई भी अवयव प्राण से खाली नहीं है, और आत्मा भी शरीर के अंदर प्राणों के आधार से ही है। सभी कहते हैं कि इसका प्राण निकल गया, अर्थात आत्मा निकल गया। तो आत्मा वायु के साथ रहता है, शरीर में प्राणों के साथ रहता है, प्राणों के साथ ही निकल जाता है, क्योंकि आत्मा वायु के माध्यम से अन्य योनियों को प्राप्त हो जाता है। तो हम सभी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ओम प्राणः प्राणः, इसकी शक्ति कितनी है। प्राणः को हम समझने का इस तरीके से भी प्रयास कर लेते हैं। हमारे शरीर के अंदर करोड़ों कोशिकाएं हैं, करोड़ों क्या अरबों कोशिकाएं हैं, और हर कोशिका के अंदर प्राण है। कोई भी कोशिका निष्प्राण नहीं है। और शरीर की व्यवस्था है, जिस कोशिका के अंदर प्राण नहीं है वह प्राण नहीं है, वह कोशिका मृत हो जाती है और शरीर में उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। यह शरीर की प्रक्रिया है, जो रक्त के माध्यम से संपूर्ण शरीर में रक्त विचरण करता है और रक्त में मिलकर के किसी एक जगह इकट्ठा होती हैं और मल के द्वारा वह बाहर निकलती रहती हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था परमपिता परमात्मा ने इस शरीर की बनाई है कि शरीर के अंदर अरबों कोशिकाएं, करोड़ों कोशिकाएं और वो हैं, और प्रत्येक कोशिका में प्राणों का विचरण है। यह प्राण जब भी अशुद्ध होगा तब शरीर व्याधि को प्राप्त हो जाएगा। जो व्याधि को प्राप्त मन का विघ्न बनेगा, और इससे हम परमात्मा की उपासना संध्या नहीं कर सकते। और तो और भौतिक उन्नतियों को भी ठीक ठीक प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर व्याधि के कारण किसी कार्य में मन नहीं लगेगा तो यह स्तयान कारण दूसरा भी बन जाएगा, जी चुराने लगेगा।
आलस्य और प्रमाद भी बढ़ेगा। कितने ही प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं जब कोशिका के अंदर शुद्ध वायु का विचरण नहीं होगा। वातावरण जितना दूषित है वो सभी के लिए है। हम स्वयं से ऐसा खान पान व्यवहार न करें जो कोशिकाएं दूषित हों और कोशिकाएं एक एक करके मृत्यु को प्राप्त होती रहें और शरीर क्षीणता को प्राप्त हो। प्राण का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कुछ प्राणों से चलता है। हवन के मंत्रों में भी बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादितेभ्यः प्राण आपान व्यानेभ्यः स्वाहा इदम अग्नि वायवादितेभ्यः प्राण आपान व्यानेभ्यः इदं नमः। अग्नि वायवादितेभ्यः प्राण अपान व्यान, तो प्राण जो बाहर छोड़ा गया, अपान जो सांस अंदर लिया गया, उदान जो कंठ में रहता है। इस प्राणों के माध्यम से ही शरीर में अग्नि विचरण करता है। जिस अग्नि से जो हम भोजन करते हैं उसको पकाया जाता है। वह अग्नि कोई विशेष भट्टी या कोई चिंगारी नहीं है। प्राणों के माध्यम से ही अग्नि शरीर में मौजूद है। प्राणों के माध्यम से ही आत्मा शरीर में है। प्राणों के माध्यम से ही आत्मा आता और जाता है। प्राण में चाहे वह अन्न जल वायु किसी भी प्रकार से आए, लेकिन प्राण के साथ ही आएगा, वायु के साथ घूमता है। तो हम सभी इस बात को विशेष जान ले। जब हम संध्या करें तो हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी के अंदर शुद्ध वायु का विचरण हो, ताकि हम शुद्धता को प्राप्त हो के परमपिता परमात्मा जो परम पवित्र और पूजनीय शुद्ध है, अनंत गुणों से युक्त है, उसकी उपासना करके अपनी मुख्य उन्नति अर्थात जो परमात्मा को हम सभी आत्माओं को भेजने का प्रयोजन मोक्ष का है, उसको हम सभी प्राप्त हो जाएं। ओम